आ जाइए भक्तों, प्रेम से सुनिए इस वीडियो को और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके ऊपर भी हरि की कृपा बनी रहे। हरि की ये व्रत स्वयं कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को बताया था कि जो मेरे इस एकादशी व्रत को करेगा, सुनेगा और व्रत करने की प्रतिज्ञा लेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। उसके 10 कुल पितृपक्ष के, 10 कुल मातृपक्ष के और 10 कुल पत्नी या पति पक्ष के वैकुंठ का वास करेंगे और सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। तो आइए मैं इसको कथा को बहुत ही शॉर्ट में कहूँगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, पूरा सुने और भक्ति भाव से सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है, क्योंकि इस दिन में 4 महीने के विश्राम काल से जागृत होता हूँ, जो स्वयं शिव भगवान मुझे जगाते हैं और मैं अपनी बागडोर संभालता हूँ। इस कारण इसका नाम देवोत्थानी या एक प्रबोधनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। इसके माध्यम की कथा ब्रह्मा जी ने नारद से भी कही है, जो कृष्ण भगवान ने नारद से कही और फिर ब्रह्मा जी ने भी नारद से कही है। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और सुनता है, सुनने मात्र से और संकल्प लेने मात्र से सभी साधकों को प्रसन्नता होती है और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो इस व्रत से विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उनको 7 दीपों को दान करने के समान, 7 दीपों में दान करने के समान उनको फल मिलता है और जो दान पुण्य करता है उसके कई गुना फल मिलता है। पुरुष कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी के दर्शन करें, पूजा करें, पुरुष महिला दोनों, वह 1000 गुणों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। और जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनके वंश की वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है सालग्राम जी को रख के। कल हमने तुलसी विवाह भी किया था, उसी तरह आप भी आज भी कर सकते हैं। उसकी वंश वृद्धि होती है, वंश सदैव फला फूलता रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है उसमें देवता निवास करते हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। उसको सर्प और यमराज के दूत का कभी भी स्वप्न में भी भय नहीं रहता, ना ही उनको कोई स्वप्न ऐसे आते हैं। पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास प्रकाश श्रद्धा से दीप जलाते हैं, प्रकाशित तो उनके मन में, अपने हृदय में दिव्य चक्षु जागृत होते हैं। जो सालग्राम की चरणोदिक यानी सालग्राम को चरणामृत से मिला करके और तुलसी दस मिला करके पीते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु नहीं रहती, सर्व व्याधि नष्ट हो जाती है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। और ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन व्रत मंत्र भी कहते हैं, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु। जो चतुर्मास में एकादशी व्रत में मौन धारण करें, ऐसे को स्वर्ण दान करें, कपड़े वस्त्र दान करें। और जिन्होंने नमक छोड़ा हो, ऐसे को हम शक्कर दान भी कर सकते हैं। जो सिद्ध पुरुष ऐसा करते हैं उनको हम दान पुण्य करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के पुण्य से देव उत्थानों में दीपक जलाने चाहिए। और बुद्धिमान पुरुष कार्तिक को यदि नदी वगैरह हो उसमें करें, नहीं तो अपने घर में एक टब वगैरह को बाल्टी